बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जिसके सिर पर हाथ ना रखा जाए, गुरु नाम ना लिया जाए, उसको भक्ति का मार्ग पता नहीं चलता। और भक्ति से आगे मोक्ष की प्राप्ति होती है। नियम और कर्म और धर्म करके तब जाकर हमें मोक्ष की प्राप्ति गुरुदेव भगवान करवाते हैं। क्योंकि जितने भी हमारे शरीर में दोष हैं, वे सभी के सभी गुरु नाम से दूर हो जाते हैं। इसीलिए गुरु नाम लेना अति आवश्यक है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। एक बारी गुरुजी महाराज कहीं बार किसी नगरी में सत्संग कर रहे थे। जिसके घर सत्संग था, उस व्यक्ति ने एक व्यक्ति को मिलवाया गुरुजी से और कहा कि गुरुजी, ये बड़ा अच्छा व्यक्ति है, मेरा मित्र है, इस पर भी थोड़ी कृपा कर दो, इसको भी सत्संग मिल जाए तो इसके भी जीवन का कल्याण हो जाए। कह दो जय माता दी। तो आमतौर पर हम करते ही है, कोई हमारा अच्छा मित्र है, कोई बहन है, जब गुरुदेव भगवान सत्संग करने आते हैं तो हम सोचते हैं इन सभी लोगों को मिलवा दें ताकि इनका भी कल्याण हो जाए। जब गुरुजी ने देखा कि जिससे मिलवाया है वो तो बिल्कुल नास्तिक आदमी है, क्योंकि गुरुदेव भगवान समझ गए कि इसने कभी नाम नहीं लिया, इसने कभी सत्संग नहीं किया, इसने कभी सत्संग सुना नहीं। ये व्यक्ति तो जरूर है पर भगवान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। कह दो जय माता दी। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि ऐसा कर बेटा, तू सत्संग से बहुत दूर है, 5 मिनट केवल भगवान का नाम ले लिया कर, इसी में तेरा कल्याण हो जाएगा। 24 घंटे में केवल 5 मिनट। अब जब मिलके जय माता की करके चलने लगा तो दोबारा गुरुजी के पास आया, बोला गुरुजी बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बहुत बिजी रहता हूँ, रोजगार ज्यादा है, कुछ भी समय नहीं दे पाऊंगा। गुरुजी समझ गए कि हर आदमी कोई ना कोई कामना करता है, बदले में कुछ चाहिए, लेकिन गुरुदेव भगवान का एक ही फर्ज होता है कि ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति भगवान से जुड़े, भगवान का सुमिरन करे। अब गुरुजी ने कहा एक काम कर, तू 5 मिनट नाम लेगा, जो तेरा रोजगार है वो 10 गुना बढ़ जाएगा। कह दो जय माता दी। जो व्यक्ति थोड़ा दूर खड़ा था गुरुजी से, कहने के लिए आया था कि टाइम नहीं है, वो और नजदीक आ गया ये बात सुनकर, क्योंकि लालच बढ़ जाता है। समय नहीं था उसको पूजा पाठ करने का, किसी से मिलने का। जब गुरु नाम की महिमा की बात आई कि 5 मिनट लेना है, तेरा रोजगार 10 गुना बढ़ जाएगा, तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। तो गुरुजी से कहा, गुरुजी क्या नाम लूं कि जिससे ये रोजगार बढ़ जाए। ये नहीं पूछा कि मेरा भी कुछ यत्न हो जाए, भव से पार हो जाऊं, मेरे को सद्बुद्धि प्रदान हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, कुछ नहीं पूछा। एक ही बात पूछी, कौन सा नाम लूं गुरुजी जिससे मेरा रोजगार और 10 गुना बढ़ जाए। कह दो जय माता दी। तो गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, 24 घंटे में नाम ले ले। एक बीज मंत्र दे दिया गुरुजी ने, इस मंत्र को रट लेना, 5 मिनट केवल, तेरा रोजगार 1 साल के अंदर 10 गुना बढ़ जाए। कौन सा मंत्र दिया गुरुजी ने?
ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सौधा नमस्तुते। जिस मंत्र के अंदर सभी माता का नाम आ जाए वो नाम, वो बीज मंत्र, सिद्ध मंत्र उस व्यक्ति को दिया, चला गया, फिर दरवाजे से मुड़कर वापस आया, कह दो जय माता दी। दरवाजे से मुड़कर फिर वापस आया तीसरी बार, गुरुजी रोजगार तो 10 गुना बढ़ा दो, पर ये इतना बड़ा मंत्र दे दिया, 5 मिनट में तो 1 ही 2 बार हो पाएगा। मैं ऐसा काम कर दूं गुरुजी कि राम राम का नाम भी मैंने बहुत सुना है, राम राम ले लूं, और आप भी गुरुजी बार बार जय माता दी कहते हो, यही ले लूं, कह दो जय माता दी। इसमें कोई भेद नहीं है। गुरुजी बोले ठीक है, यही नाम ले ले, कि जय माता दी बोल दे, राम राम बोल दे, कुछ भी बोल दे, बोल तो सही। 24 घंटे में केवल 5 मिनट। अब व्यक्ति 3 दिन से सोच रहा है कि वो 5 मिनट कौन से निकालूं कि जिससे मेरा रोजगार 10 गुना बढ़ जाए, कौन सा समय ऐसा निकालूं कि 5 मिनट में भगवान का नाम ले लूं, कह दो जय माता। ऐसे ही सोचता रहा, लेकिन ठीक याद आया, अपनी दिनचर्या को नोट किया कि 7 बजे उठता हूँ, नहाता हूँ, नाश्ता करता हूँ, काम पे चला जाता हूँ, रात को 11 बजे आता हूँ, परिवार को भी समय नहीं दे सकता। बताओ 5 मिनट कौन से निकालो। दिमाग ज्यादा लड़ाया, 10 गुना रोजगार बढ़ाना था, अपनी मुक्ति के लिए नहीं, रोजगार के लिए दिमाग लगा लिया व्यक्ति ने कि मैं ठीक 5 मिनट में बाथरूम से नहाकर वापस आ जाता हूँ, क्यों ना ये नाम का सुमरण स्नान करते वक्त लिया जाए, कह दो जय माता। कि बाथरूम में स्नान करने जाऊंगा और ये नाम सुमरण कर लूंगा, मेरे 5 मिनट भी बच जाएंगे, और जो नहाने में स्नान करने में समय 5 मिनट का लगेगा, उसी में मेरा रोजगार भी 10 गुना बढ़ जाएगा। देखो कितना दिमाग लगा। और तुम मत लगाना, ये सत्संग है, कथाएं हैं, किसी को अच्छे मार्ग पर लाने के लिए। भाई तुम तो ऑलरेडी अच्छे मार्ग पे हो, रोज गुरुजी का सत्संग सुनते हो, तुम इतना दिमाग मत लगाना, कभी भगवान के नाम में कटौती कर दो। काम करते करते नाम लेना चाहिए, जरूरी है, लेकिन कुछ पल इसके सामने भी बैठना चाहिए, कह दो जय माता दी। तो भैया नाम ले लिया, स्नान करे बाथरूम में, 5 मिनट का समय था, 5 मिनट में जो नाम था, राम राम जय माता दी जो भी दिया सब ले लिया और बाहर आ गए। ऐसे दिनचर्या चलती रही, लेकिन धीरे धीरे इतना मस्त हो गया नाम लेने में, क्योंकि गुरुजी को तो आदत डालनी थी, जैसे मर्जी ले ले, 5 मिनट ले ले, कहीं भी ले ले। वो व्यक्ति 5 मिनट में नहाकर स्नान करके बाहर आता था, अब नाम लेने में इतना व्यस्त हो गया, अपने ऊपर शावर चलाए, गुरु नाम रटता रहे, और आधा आधा घंटा बाथरूम में जय माता दी करता रहे, पानी सर पे चलता रहे, कह दो जय माता दी। पहले तो 2 बाल्टी में नहा लेता था, अब 2 टंकी खाली करने लगा। घर वाले सोचे सारा पानी कहाँ चला जाता है, बाथरूम से आवाज आ रही है जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री। मस्त हो गया, और बाथरूम का दरवाजा अंदर से सभी बंद करके स्नान करते हैं, कोई डिस्टरबेंस भी नहीं, कोई ये भी ना बोले भाई बाहर निकल जल्दी से, कह दो जय माता दी। बड़ा आनंद आ गया, और ऐसे ही समय बढ़ता चला गया, आधे घंटे की जगह 1 घंटा हो गया, गुरु नाम ले और नहाए,
कोई डिस्टर्बेंस करने वाला नहीं, बड़ा आनंद आ गया। उसको खुद भी नहीं पता कि 5 मिनट के चक्कर में 1 घंटा हो जाता है। कह लो जय माता दी। कौन कौन ऐसे करेगा? हाथ उठाओ। कौन कौन ऐसे नाम लेगा इतनी मस्ती में? गुरुदेव भगवान कहते हैं इस संसार में कण कण में भगवान है। लोग पूछते हैं कि मैं वहां जाऊं कि नाम लूं कि नहा लूं, क्या करूं क्या ना करूं। फिर गुरुजी कहते हैं इस संसार में, इस पृथ्वी पर कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर तुम नाम ना ले सको। वहीं पर भगवान है, वहीं पर गुरुदेव है। बस केवल आपका हृदय सच्चा होना चाहिए। आपके मैले कपड़े हैं चलेंगे, कोई बात नहीं। अगर अंदर से हृदय मैला हो गया, काला हो गया तो नहीं चलेगा। तो भैया 1-1 घंटा नाम ले, पूरे घर का पानी खत्म कर दे और उसका नाम ना रुके। जैसे गंगा में स्नान कर रहा है, गंगा में स्नान करते करते गुरु नाम को ले, ऐसे ही वो बाथरूम में गंगा बना दी। कह दो जय माता दी। मकसद था 10 गुना रोजगार बढ़ाने का, रोजगार को तो भूल गया। बस वो आनंद आ गया, आदत हो गई कि जब मैं नहाऊंगा तो श्री राम बोलूंगा, जय माता दी बोलूंगा, गुरु ने नाम दिया था वो बोलूंगा। आदत हो गई और उस नाम ने ऐसा काम कर दिया प्यारे, उसकी भक्ति सफल कर दी ऐसे नास्तिक आदमी की, जिसने कभी भगवान का नाम नहीं जाना, कोई काम नहीं जाना, कुछ किया नहीं, केवल और केवल अपने लिए जिया, लेकिन जाने अनजाने रूप में इतना आगे चला गया। जब नाम ले रहा था, भगवान श्री राम का नाम ले रहा था, बोलता रहा श्री राम कहिए, जाए विधि राख राम वाहे विधि रहिए। श्री राम कहिए, जाए विधि राख राम वाहे विधि रहिए। जाए विधि राख राम वाहे विधि रहिए। श्री राम श्री राम श्री राम हरि राम श्री राम श्री राम हरि कुछ नहीं आता था, केवल ये 2 शब्द यही पार उतार गए। और ये शब्द किसने सुने? हनुमान जी ने ये शब्द सुन लिए। हनुमान जी ने प्रतिज्ञा कर रखी थी, जहां श्री राम का नाम आएगा मैं उस सत्संग में अवश्य पहुंचूंगा। कह दो जय माता दी। ये गुरु नाम की महिमा प्यारे। अपने स्वार्थ के लिए गया नाम भी बेड़ा पार कर देता है, उद्धार कर देता है, इस भव से पार कर देता है। क्यों? जब नाम लिया था, जब भाव स्वार्थ का था, और जब आनंद आ गया नाते समय नाम लेने का, वो स्वार्थ भूल गया। और जब देखा, राम जी से कहा हनुमान जी ने, भगवान सुबह सुबह रोज 7 बजे बड़े अच्छे सत्संग की धुन आती है, बड़ा अच्छा कोई आपका कीर्तन करता है, कोई बड़ा भगत है, भगवान जी भेजो मेरे को उस भगत के पास, मैं भी जाकर सुनूं जो आपका नाम लेता है। कह दो जय माता दी। तो भगवान जी ने देखा, क्योंकि प्रतिज्ञाबद्ध थे हनुमान जी कि ठीक है सुबह चले जाना 7 बजे, स्नान करेगा तभी नाम लेता, उसके बाद कुछ नहीं लेता। उसके बाद तो वो अपना कार्य करता है, काम रोजगार का, उसका रोजगार भी बढ़ने लगा, ऐसे ऐसे नाम बढ़ने लगा। कह दो जय माता दी।
तो जब गए सुबह 7 बजे राम नाम की धुन लगाई, जय माता की धुन लगाई, हनुमान जी पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? सीधे बाथरूम में। कह दो जय माता दी। अब हनुमान जी ने देखा, अरे ये राम जी का कैसा भगत बाथरूम के अंदर ही जा स्नान कर रहा है, एक वस्त्र में स्नान कर रहा है, ऊपर पानी चला रहा है और राम का नाम ले रहा है। बड़ा पागल आदमी, ये भगत नहीं है। लेकिन इसकी बैकुंठ में धुन इतनी मस्त पहुंचती है कि सारे देवता या जो वहां पर होते हैं वो सब सुनते हैं, और ये भजन एक बाथरूम के अंदर कर रहा है। हनुमान जी को गुस्सा आ जाता है, एक खिंचा के मारा उसकी कमर में पीछे से, बेचारे का मुंह आगे लगा और हनुमान जी वहां से चले गए। कह दो जय माता दी। तो भाई ये देखा, हनुमान जी पहुंचे राम जी के पास और बोले, भगवान भगत बहुत देखे, सतयुग से लेके द्वापर युग कलयुग भी आ गया, लेकिन ऐसा भगत नहीं देखा जो बाथरूम में घुस के आपका नाम रट रहा। ऐसा भगत पहली बार देखा। राम जी ने पूछा कैसा लगा भगत? राम भगवान जी कैसा क्या लगना था? मैंने एक मारा उसके खिंचा के। जब बाथरूम से बाहर निकले तो भगवान का नाम नहीं लेने की जरूरत क्या है? तो भगवान जी बेचारे लेटे हुए थे। बोले प्रभु जी उठो, सुनो तो सही उसकी सारी कथा, कैसे कैसे भगत आपने बना रखी है। ये भी नहीं देखते कि बाथरूम में नाम लेना चाहिए कि नहीं। वो बोले भाई आज मैं उठने में बड़ा असमर्थ हूं, हनुमान जी एक काम करो, आप मुझे हाथ पकड़ो और उठा के बिठाओ। राम भगवान जी कहते हैं लीलाएं चल रही है भगवान की, कह रहे जय माता दी। तो जब उठा के बिठाया, जैसे ही अपने भगवान को बड़ा स्नेह, सबसे परम भगत हनुमान जी श्री राम की, आज तक उनसे बड़ा उनका भगत ना हुआ। जैसे ही उठाया और पीछे कमर में देखा, इतना बड़ा निशान बना हुआ उसके हाथ पर। अब हनुमान जी ने देखा, भगवान जी ये किसने क्या किया आपके साथ, किसने मारा? किसकी तीनों लोक में इतनी हिम्मत हो गई कि कोई आपके ऊपर प्रहार करे? आपने तो समस्त राक्षस जाति का विनाश कर दिया था, अधर्मियों पर नाश कर दिया, और ये आपकी पीठ पर जो निशान है ये कैसे आया और किसने आपको मारा? अब भगवान जी भी लीलाएं कर रहे थे। बोले मैंने बड़े भक्तों को छूट दे रखी है, वो कुछ भी कर देते हैं मेरे भक्तों के साथ। समझाऊंगा तो मानेंगे नहीं, करके दिखाऊंगा तब मानेंगे। कह दो जय माता दी। और वो भगत वही काम करने में चालू। अब 1 घंटा हो गया था, अब 1.5 घंटा बाथरूम में ही राम नाम ले। कह दो जय माता दी। क्योंकि बिल्कुल एकांत मिल गया। कमरे में करता तो कोई मम्मी डैडी पापा उसका दरवाजा खटखटाता और बोलता खाना खा ले, स्कूल चला जा, इधर चला जा, उधर चला जा, 10 काम की लिस्ट दे देते। भैया बाथरूम में कौन देगा? कोई नहीं देगा। सबसे अच्छी जगह ढूंढ ली, किसके लिए? भगवान का नाम लेने के। और स्नान करते वक्त देखो कितना अच्छा, बाथरूम में ही गंगा जी बना दी भाई। कह दो जय माता दी। तो भगवान जी बोले मैं बुलाता हूं सभी को जो आपके आसपास है, आपके दरबार में, जिसके भी ये हाथ के निशान मिल गए आज उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। हनुमान जी बोले कि मेरे प्रभु को किसने मारा? अब सारे बुलाए जितने राज दरबार में थे, किसी का हाथ इतना छोटा सा, किसी का इतना सा, हनुमान जी का हाथ ही इतना बड़ा था। अब उस हाथ से किसी का हाथ नहीं मिला, इतना बड़ा हाथ, पूरी कमर लाल बना रखी भगवान जी की। कह दो जय माता दी। तो भाई पूरा कर रखा काम भगवान जी का। भगवान जी सोच रहे हैं इनको भी कैसे सबक सिखाना है।
तो जब सबके हाथ मिलाए किसी का ना मिले, फिर बोले प्रभु जी बताओ तो सही, ये किसने बुरा कार्य किया है, किसकी मौत मेरे हाथों से आई है, आज उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रभु जी एक बार बताओ तो। बोले हनुमान जी पूरे राज दरबार के हाथ मिला लिए, किसी का मिला तो नहीं, एक नहीं। अब तुमने अपना भी हाथ मिलाया? अब नहीं प्रभु, अपना मिला के देखो, जैसे जैसे हाथ मिलाए बिल्कुल फिट बैठ गया, क्योंकि मार के आया हुआ था उसको। कह दो जय माता दी। भगवान जी बड़ी गलती हो गई है, तो मेरा हाथ है, लेकिन आपके पास कैसे, मैंने तो आपको छुआ भी नहीं। भगवान जी कहते हैं छूने की जरूरत नहीं है। गुरु जी ने इतना अच्छा ज्ञान दिया था, एक नास्तिक आदमी को गुरु नाम रखवा दिया, केवल 5 मिनट बताई थी, आज 1.5 2 घंटा बाथरूम में नाम लेता है। और तूने उसको जो थप्पड़ लगाया ना, मैं देख नहीं सकता ऐसे भगत को। जितनी उसकी मार थी ना, उसमें तो उसके प्राण पखेर उड़ जाते जो तेरे हाथ का लग जाता। ये तो मैंने अपनी पीठ पे ले लिया, जब ये मेरा बुरा हाल कर दिया तूने। कह दो जय माता दी। आगे से ऐसा काम मत करना। इस संसार के कण कण में मैं विद्यमान हूँ, कोई कहीं भी बैठकर नाम ले वो पवित्र ही पवित्र है। अपवित्र गुरु का नाम कभी ना होगा प्यारे। कह दो जय माता दी। तो प्यारे देखो भगवान जी कैसे रक्षा करते हैं अपने भक्तों की, कभी भी कहीं भी कर लेते हैं, लेकिन भगवान को हमेशा प्रेम से पाया जाता है, छल से नहीं, बुद्धि से नहीं, विवेक से नहीं, केवल और केवल भाव से। ऐसे ही गुरुजी महाराज कथा कर रहे थे, किसी बहन ने भाई ने सुन लिया, क्या कथा चल रही थी भगवान जी की, कि जो ये भगवान जी है ना, इनका जन्म हुआ था नारायण भगवान का कृष्ण के रूप में। कहां पर? गोकुल जी में। और वहां पर उन्होंने बहुत गायें चराई है, और यमुना में, यमुना के किनारे रास लीलाएं करते थे। अब करते थे की जगह करते हैं सुन लिया। कह दो जय माता दी। अब उसके दिमाग में बैठ गई बात भगत के। गुरु जी ने कहा है, सत्य वचन है, भगवान नारायण जी का अवतार हुआ था, और वहां यमुना किनारे है, गाय चराता मिलेगा, चाहे तो रास लीला करता मिलेगा। अब थे में और है में कई फर्क रह गया बस, लेकिन भाव जागृत हो गए कि है। बस इतना ही सत्संग सुना, इससे ना आगे का सुना ना पीछे का सुना। इतना सत्संग सुना और उठ गया, खड़ा हो गया, चला गया ढूंढने भगवान जी को। कह दो जय माता दी। क्योंकि गुरु की बात कभी मिथ्या नहीं होती प्यारे। जब सत्संग चल रहा है, सत्संग की हर बात एक सत्य हो जाती है, क्योंकि वो सत्संग केवल और केवल भगवान ही करते हैं प्यारे। तो जब ये सुना और उनको ढूंढने के लिए चला, गोकुल में जाए, सबसे पूछे कि भगवान से मिलना है, कहाँ मिलूं? थोड़ी तेज कर कि भगवान से मिलना है, कहाँ मिलूं? तो सब कह दे वृंदावन मिलेगा। वृंदावन आए तो कहाँ मिलेंगे भगवान? के मथुरा मिलेगा। जहां पर भी जाए दूसरी जगह का नाम लेते। 84 कोस का फेर है भगवान जी का। अब बेचारा घूम घूम कर इतना परेशान हो गया, सब जगह एक एक आदमी से पूछे भगवान से मिलना है, कहां पर गाय चराता है, कहां पर रास करता है, यमुना जी में कब स्नान करने आता है। लेकिन भाव ज्यादा जागृत हो गए गुरु की भक्ति से, गुरु के प्रेम से, गुरु के सत्संग से।
एक आदमी ने सोचा अरे ये बड़ा पागल आदमी है, इसको ये भी नहीं पता कि भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर सत्संग वो हुआ था, जन्म हुआ था, और वो छोड़कर चले गए हैं। अब भी ये उन्हीं को ढूंढ रहा है। कितना मूर्ख है। हाथों में सोने की अंगूठियां, गले में सोने की चैन, सब आभूषण पहरे हुए, लेकिन भाव जागृत हो गए कि भगवान से मिलना है। कह दो जय माता दी। प्यारे, एक पल भर का सत्संग आपके जीवन का कल्याण कर सकता है अगर समझ में आ गया। लेकिन कुछ लोग सत्संग में आते हैं ये दिखाने के लिए कि देखो मेरे कपड़े कितने अच्छे हैं, जहां पर मैं बैठूंगा ना सब लोग बोलेंगे तो कितने अच्छे कपड़े पहन के आए हैं। क्या उसका ध्यान कभी सत्संग में हो सकता है? नहीं, वो तो अपने कपड़े दिखाने आया। कोई कहेगा कि मेरी इतनी चलती है सत्संग में, जिसको मैं बोल दूं उधर बैठ जाए तो उधर बैठ जाए। हमारे इंदर जी यहाँ बिठाने की सेवा करते हैं, इनसे पूछ के देखो कि मैं उसको उधर बोलूं तो उधर बैठ जाए, लेकिन सत्संग में कोई ध्यान नहीं। तो कैसे बेड़ा पार होगा प्यारे? बताओ कैसे होगा? और सत्संग में आने के बाद भी कहते हैं कि मेरी इज्जत है या मेरी बेइज्जती हो गई। अरे प्यारे, सत्संग में आने के बाद, भगवान में दरबार में आने के बाद किसी की बेइज्जती आज तक हुई है? किसी की भी नहीं हुई। और जिन भक्तों की दरबार में आने के बाद बेइज्जती हो जाती है ना, वो सत्संग में नहीं आते। उनका तो अंदर का अपना अहम और गुरूर और घमंड ही खत्म नहीं हुआ प्यारे। कह लो जय माता दी। तो प्यारे, ऐसे ही वो पहने हुए था इतने सारे आभूषण और भगवान को दर दर ढूंढ रहा था, केवल है और थे के चक्कर में। एक व्यक्ति ने देखा अब ये बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, बताओ भगवान को ढूंढ रहा है, कैसे मिलेगा भगवान? बहुत मुश्किल है मिलना। इधर बुलाया, अब भगवान से मिलना है, दर्शन करने हैं। हाँ हाँ, अरे भाई उसी को ढूंढ रहा हूं, उसी से मिलने के लिए आया हूं। गुरुजी ने सत्संग में कहा था कि भगवान मिल जाएंगे। वन वन भटक लिया, सारे शहर भटक लिए, जहां जहां भगवान जाता मिला नहीं। अब चला मिलवाता हूं। कह दो जय माता दी। यमुना जी के घाट पर ले गया, और जो वो व्यक्ति ले गया था ना, वो था ठग चोर। उसको तो उसकी हीरे की अंगूठियां, सोने की चैन दिखाई दे रही थी बस, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और उस व्यक्ति को क्या दिखाई दे रहा था कि ये व्यक्ति मुझे भगवान से मिलाएगा। कह दो जय माता दी। केवल भाव का फर्क है प्यारे, केवल और केवल भाव का। एक चोर व्यक्ति के माध्यम से भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है अगर आपके भाव अच्छे हैं। और नहीं तो कितने ही मंदिर में चले जाओ, कितने ही गुरुओं के द्वारे पे चले जाओ, अगर मन में मैल है, भगवान से तो छोड़ो, इंसानों से भी दूर हो जाओगे। कह दो जय माता दी। तो प्यारे चला गया, अब बोला मिल जाएंगे भगवान। यमुना जी में चले जाओ, कंठ तक जल आ जाएगा, वहीं रुक जाना जा कंठ तक आ जाए, और आंखें बंद कर लेना और भगवान भगवान रटना। कोई आके तेरे को यमुना से बाहर निकालेंगे। कह दो जय माता दी। जैसे ही जाने लगा, बोला रुक रुक, ऐसे नहीं जाना, इधर आ। ये जितनी सोने की अंगूठियां पहन रखी है ना, ये सारी यहाँ उतार, और ये चैन भी उतार, जितने आभूषण है सब उतारो। अरे मूर्ख व्यक्ति, कभी सोने में भगवान मिल सकते हैं क्या? पहले तो इससे अपना मन का मोह दूर कर। मैं यहाँ बैठा हूँ यमुना के किनारे, इन सब सामान का ध्यान रखूंगा, और तू आंखें बंद करके कंठ तक जल मर जाकर भगवान का नाम ले, तुझे वही दर्शन हो जाएंगे। अब वो बेचारा ठग चोर
और वो बेचारा कितना साधारण व्यक्ति केवल भगवान से मिलने की तमन्ना रखे हुए। हृदय साफ होना चाहिए। वो अलग बात है कि आपका रास्ता कुछ दूर का हो जाएगा, लेकिन एक बात की शर्त है, भगवान से और गुरु से अवश्य मिल लो। सारा सामान निकलवा लिया, एक वस्त्र में यमुना जी के अंदर भेज दिया और कंठ जल तक भेज दिया। अकरट ले भगवान का नाम। इसी यमुना में कृष्ण भगवान जी आते हैं, वो ही आकर तुझे दर्शन देंगे और बाहर ले आएंगे। और सुन, कोई भी आ जाए आंखें मत खोलना, कब तक? जब तक मैं तुझे आवाज ना दूं। क्योंकि भगवान से कौन मिला रहा है? केवल और मैं। ठग व्यक्ति कहता है, चोर व्यक्ति। और जब तक मैं तुझे आवाज ना दूं, आंखें मत खोलना और यमुना से बाहर मत आना। अब वो तो इसीलिए बोल रहा था कि कभी पहले आंखें खोल ले और मेरे को भागते को पकड़ ले, वो अपनी फिराक में। और वो अंदर ही अंदर सोचता रहा, कितना भला आदमी है, मैं पूरे यहाँ सब जगह घूमा, किसी ने भगवान से नहीं मिलाया। ये तो आदमी थोड़ी है, ये तो गुरु जी हैं जो मेरे को भगवान से मिलाएंगे। कह दो जय माता दी। ऐसा भाव उत्पन्न हो गया, जल में चला गया, कंठ तक जल में आ गया और भगवान जी का नाम लेने लगा। खूब नाम लिया और वो व्यक्ति कान उठता, वो तो सारा सामान उसका बांध के चंपत हो गया। कह दो जय माता दी। अब बेचारा सुबह सुबह 6 बजे यमुना जी में उतारा था जल में, शाम के 7 बज गए। अब बीच बीच में बोले, गुरु जी देखना भगवान आ गए क्या? अब जब कोई आवाज ना आए, शिष्य खुद ही समझ जाए क्या, अगर आ जाते ना तो मेरे गुरुजी मुझसे भी पहले बता देते, क्योंकि मेरी तो आंखें बंद है। देखो विश्वास कि गुरुजी पहले ही आवाज लगा देते, भगवान आ जाते तो मुझे बता देते, मेरी तो आंखें बंद है, मैं कैसे देख पाऊंगा। जब आ जाएंगे ना अपने आप बोल जाएंगे। शाम के 7 बज गए, बेचारे को यमुना जी के जल में वही खड़ा गले गले तक भगवान का नाम ले रहा। ऊपर से देखा लक्ष्मी जी ने, अरे भगवान जी, नारायण जी, देखो कितना अच्छा भगत आपका, केवल एक ही अभिलाषा है, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना शोहरत चाहिए, एक ही अभिलाषा रखे हुए है, केवल आपके दर्शन चाहिए, आप जाके दर्शन दे दो। वो बेचारा बाहर निकलाएगा जल से, और जो उसको लेके आया था ना, वो तो उसका सब सामान उठाकर भाग गया। कह दो जय माता दी। भगवान जी कहते हैं, केवल सत्संग में एक शब्द सुना था कि भगवान वहां है। कोई कर्म ना किया इस व्यक्ति ने, कोई धर्म नहीं किया, कोई उपकार किसी पे नहीं किया, इसको मैं जाके कैसे दर्शन दे दूं? केवल एक बात सुनी सत्संग में और मेरे से मिलने की तमन्ना हो गई, लेकिन इसका कोई साधन नहीं किया इसने मुझसे मिलने का। बहुत दूर है लक्ष्मी जी ये मुझसे। माता को जल्दी दया आ जाती है अपने बच्चों को। भगवान आप तो केवल साधन देख रहे हैं कि इसने किया क्या है, और मैं इसकी सुबह से जल में जो खड़ा तपस्या कर रहा है, आपका नाम ले रहा है, मैं केवल वो देख रही हूँ। कह दो जय माता दी। दर्शन दे के आओ, जल्दी से निकालो बाहर जल से। अगर डूब के मर गया, जाति का ब्राह्मण है, ब्रह्म दोष और लगेगा। किस जन्म में उतारोगे बताओ? ठीक है, नारायण जी बोले ठीक है, दर्शन दे के आता हूं। नारायण जी पहुंच गए जहां पर कंठ तक जल था और भगवान का नाम ले रहा था, हाथ जोड़कर लगा पड़ा था। और जब नारायण जी आए, बोले काके खोल भगत, जिसके लिए तू तप कर रहा है मैं तेरे सामने खड़ा हूं।
आंखें नहीं खोली। वो बोला आंखें खोल जल्दी से, मुझे जल्दी है, जाना भी है, लेकिन तेरी जो ये हट है ना मुझे पाने की, ये मुझे तुझ तक खींच लाई, जल्दी खोल। अब भगवान जी किसी को ऐसे बोले कि आंखें खोल, मैं तुझे दर्शन देने आया हूं, कितनी बड़ी बात है प्यारे। उसका तो एक जन्म नहीं प्यारे, उसकी तो मुक्ति और मोक्ष एक साथ हो जाएंगे। कह दो जय माता दी। लेकिन प्यारे भगत भी अड़ियल था, बोला भले ही आप भगवान हो, लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझे आपके पाने का मार्ग बताया है और उसके बताने से आप मुझे सुबह से शाम तक 12 घंटे में मिल गए। मैंने सुना है जन्म पे जन्म बीत जाते हैं, भगवान के दर्शन नहीं होते। पहले मेरे गुरु पे करवा दो कि भगवान आ गए हैं और आंखें खोल के दर्शन कर लो, मैं कर लूंगा। कह दो जय माता दी। अब भैया वो गुरु कहाँ था, वो तो ठग डाले के सारा सामान भाग गया। और भगवान जी बोले जल्दी खोल, वो तो चोर था चला गया, जल्दी दर्शन कर। वो बोला नहीं, पहले गुरुजी पे करवाओ कि आंखें खोल, भगवान आ गए, दर्शन कर ले। अब वहां तो कोई गुरुजी नहीं था, वो बड़ा मूर्ख प्राणी है, इतनी जल्दी दर्शन हो गए, दर्शन नहीं कर रहा। उस ढोंगी के, उस लुटेरे के पीछे पड़ा, गुरुजी बोल रहा है। कह दो जय माता दी। भगवान जी बिना दर्शन दिए वापस आ गए बैकुंठ, और वो वहीं पर खड़ा जमुना जी में आके बंद किए। किसकी तलाश में? गुरु की। तो गुरु कौन आएगा? किनारे पे बैठे हैं सारा सामान लेकर, वो बोलेंगे भगवान जी आ गए तब आके खोलूंगा, ऐसे नहीं। ऊपर गए, माता जी ने पूछा लक्ष्मी माँ ने, दिया है दर्शन? वो गई ये तो भगत तो है ही, पागल भी है साथ में। मैं दर्शन देने गया, आंखें ही नहीं खोली, अभी तक नहीं खोल रहा, अपने गुरु को ढूंढ रहा है। जो 12 घंटे में दर्शन करा दे उससे बड़ा गुरुजी कौन? तुम तो जन्म जन्म लगा देते हो दर्शन देने में। पहले उसको बुलाओ, वो बोलेंगे तो दर्शन लूंगा। फिर माता लक्ष्मी ने कहा जाओ, तुम्हारी नजर में वो चोर है, ठग है, कुछ भी है, लेकिन उसकी नजर में वो गुरुजी है। उसको ढूंढो, किनारे पे लाओ, पहुंचो और बोलो उसको आके खोलो, भगवान आ गए, तब दर्शन करो। भगवान जी ने अगले दिन उस ठग को ढूंढा, जितना सोना चांदी उसका था बेच के पैसे गिन रहा कि ऐसे ऐसे कैसे कैसे कि ऐसे ऐसे पागल जो भगवान के नाम पे इन धाम पे आते हैं, ये आते रहे और मुझे भी दिन में 2-4 मिलते रहे तो मुझसे अमीर आदमी ना हो। भगवान जी ने देखा अब ये तो पैसे गिन रहा है सब बेच के, बड़ा सुंदर रूप भगवान जी का साधारण रूप लेकर ठग के सामने पहुंचे। और जब ठग के सामने खड़े हुए, देखते ही समझ गया भगवान जी है। पीताम्बरी, इतना सुंदर मुख देख के हाथ जोड़ लिए, बोला भगवान जी, ना तो मैंने आपको मांगा कि आप मुझे दर्शन दो, ना मैंने किसी भगवान से अरदास लगाई कि मुझे भगवान के दर्शन दो, और आप मुझे दर्शन दे रहे हो, कितनी सौभाग्य की बात है। भगवान जी बोले मूर्ख, मैं तुझे दर्शन देने नहीं आया, ये तो मजबूरी में तुझे दे रहा हूं। और जिसको तूने शिष्य बनाया था वो जमुना में खड़ा है, उसको बोल कि आके खोल, तब जाके पीछा छूटेगा। अगर वो उसको कुछ हुआ ना तो सोच ले तेरा रिमांड पक्का है। कह दो जय माता दी। तो भगवान जी उस चोर ठग को ढूंढ कर यमुना के किनारे ले गए और खुद यमुना में चले गए भगवान जी, और उधर इशारा करते हैं कि बोल। भगवान जी आ गए, दर्शन कर ले, आके खोल। जब गुरु जी ने आवाज लगाई,
अरे भाई आके खोल, तेरे सामने भगवान जी खड़े हैं चतुर्भुजी रूप लेके, दर्शन कर। जब गुरु जी की आवाज सुनी तो आंखें खोली, भगवान जी के दर्शन। कह दो जय माता दी। प्यारे भगत ये भाव के होते हैं, जाने अनजाने में गुरु बनाया, बिना पहचाने उसका भी उद्धार कर दिया। और गुरु भी ऐसे ही होते हैं, जाने अनजाने में ये चेले बना लेते हैं। उनके दिल में कितना काला होता है कुछ नहीं पता गुरु जी को, और उनका भी बेड़ा पार कर देते हैं। कह दो जय माता दी, कह दो जय माता दी। जोर से बोलना चाहिए भाई, आपको इतनी अच्छी कथाएं गुरु जी सुनाते हैं। कहते हैं जिसको भगवान के दर्शन हो जाए, उससे बड़ा इस संसार में उसके लिए इस तीनों लोक में कुछ भी नहीं है। उसकी सारी तृष्णाएं खत्म हो जाएंगी। जब हम मंदिर में आते हैं, जो हमने पत्थर की मूर्तियां बनाई है, और जब आस्था के साथ हम उनका दर्शन करते हैं, तो एक शीतलता प्रदान हमारे हृदय के अंदर हो जाती है। वो भी हमें असली रूप में दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में उनके लिए भाव है, इसीलिए। और जिस दिन हम साक्षात देख लेंगे गुरु के दुआएं बताए मार्ग पर, तो हमारा मन कैसा होगा, हम पार हो जाएंगे और कुछ भी अभिलाषा नहीं होगी। ये सब संजोग जुड़ते हैं। कोई आज कहता है कि ये इतने बुरे काम कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन किसी जन्म में अच्छे काम किए थे, जो गुरु की संगत में है और गुरु का सत्संग सुनता है। प्यारे कह दो जय माता दी। एक झलक पाने के लिए, केवल एक झलक बस। कहते हैं कि भगवान तुझसे कुछ नहीं मांगता, चाहे मैं 100 साल का होके जाऊं और चाहे कल चला जाऊं, एक बारी जाने से पहले अपने दिव्य दर्शन दे देना, बस वो कुछ नहीं चाहिए। कह दो जय माता दी, कह दो जय माता दी। हो तेनू तक दे असी नूर नूर हो गए, हो तेनू तकिया दे असी नूर नूर हो गए, हो तेनू तकिया दे असी नूर नूर हो गए।
का